अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 14 अक्टूबर को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई गई है। तो कल 14 अक्टूबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें खुली रहेंगी जिनको पहले से ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया था, और वो तमाम दुकानें कारोबार बंद रहेंगे जिनको पहले से बंद रखने का आदेश मिला था। कल 14 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये छूट रहेगी। इसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। तो वहीं आपको बता दें कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इनके लिए भी कोई नया आदेश महाराष्ट्र शासन से परभनी ज़िला प्रशासन को नहीं मिला है। तो वैसे ही वहाँ पर पूजा, प्रार्थना, इबादतें होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। उसी के साथ स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल, इनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। तो कुल मिलाकर कल 14 अक्टूबर को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की उन तमाम व्यवसाय करने वालों को, जो होटल, रेस्टोरेंट, बार चलाने वाले, उन तमाम व्यवसाय वालों के लिए है। क्योंकि परभनी अपडेट न्यूज़ ने जो मुहिम शुरू की है, पिछले 5 अक्टूबर से ये मुहिम शुरू की है हमने, कि जो ज़िला प्रशासन की तरफ से टाइम बढ़ाकर देने की मांग की जा रही है। पूरे ज़िले में ये मांग हो रही है क्योंकि जो बिज़नेस का जो टाइम होता है वो शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होता है। होटल, रेस्टोरेंट, बार का जो बिज़नेस का टाइम होता है वो यही टाइम होता है। तो पूरे ज़िले से ये मांग उठ रही है। ज़िला प्रशासन को चाहिए कि इनकी मांग पर गौर किया जाए और इनको टाइम बढ़ाकर दिया जाए। तो आज भी हमने ग्राउंड रियलिटी चेक की, तो हमने जो मौलाना आज़ाद चौक अपना कॉर्नर पे सहारा इस्लामिक होटल, जो इस्लामिक खानों का बेहतरीन मरकज़ है जहाँ पर इस्लामिक खाने मिलते हैं, ऐसे हमने आज सहारा होटल का आज हमने वहाँ पर जाकर जायज़ा लिया। वहाँ के जो होटल के ओनर है अब्दुल हकीम साहब, उनसे हमने बात की, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। तो उन्हीं के साथ में वहीं पर अपना कॉर्नर पर इंडिया होटल, जो चाय नाश्ते की होटल है, उनसे भी हमने बात की, जो हाजी फारूक साहब की होटल है। तो उन्हीं के साथ में बस स्टैंड के सामने जो होटल रोज़ पैलेस है, उनसे भी हमने बात की और उनकी परेशानियों को जाना हमने। आप देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। 5 अक्टूबर से महाराष्ट्र शासन ने होटल और रेस्टोरेंट, बार, इनको पूरी क्षमता से खोलने की परमिशन दी, 50% कैपेसिटी पे चलाने की परमिशन दी। तो उसके लिए तो परभनी होटल एसोसिएशन के तरफ से महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन एक जो मांग है और काफ़ी जायज़ मांग है कि जो टाइम है होटल, रेस्टोरेंट, बार का जो टाइम होता है, जो बिज़नेस का जो टाइम होता है, वो शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होता है। तो ये जो टाइम है उसको बढ़ाने की मांग पूरे परभनी ज़िले में की जा रही है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ होटल रोज़ पैलेस, जो बस स्टैंड के सामने है, परभनी बस स्टैंड के सामने है, उसके ओनर हमारे साथ में है। शेख शाहिद साहब हमारे साथ में है, जो 20 सालों से अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं कस्टमर्स के यहाँ पर, जो और काफ़ी नाम है होटल रोज़ पैलेस का। काफ़ी यहाँ के खानों के बारे में भी यहाँ पर लोग काफ़ी दिलचस्पी से यहाँ पर आते हैं, और यहाँ के जो खाने यहाँ पर मिलते हैं शुद्ध शाकाहारी होता है, और काफ़ी नाम है होटल रोज़ पैलेस का। शाहिद साहब से बात करते हैं कि शाहिद भाई, क्या जिलाधिकारी साहब से क्या मांग करना चाहेंगे कि टाइम बढ़ना चाहिए? हमको भी 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने खोलने का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस निर्णय के लिए दूसरी परभनी जिला कलेक्टर साहब को विनंती है कि सुबह 9 से रात 10 का टाइम दिया जाए। हमारी ये तमन्ना है। जैसे कि शायद भाई आपका जो होटल है वो बस स्टैंड के सामने है और 7 बजे ये बंद हो रहा है, तो उसके बाद जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी काफ़ी परेशानियां हो रही है। क्योंकि बस स्टैंड होने की वजह से जो बसेस आती हैं वो रात के 10 बजे तक भी आती हैं, 12 बजे तक आती हैं। तो जो मुसाफिर, जो प्रवासी यहाँ पर आ रहे हैं दूसरे गाँव से, दूसरे शहरों से, उनकी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो उनको देखते हुए ज़िला प्रशासन ने आपको टाइम बढ़ा कर देना चाहिए। और हमको भी हर कस्टमर के लिए भी देखना सोचना चाहिए कि यहाँ पर बस स्टैंड जो चालू है शाम में 10 बजे तक, तो रात के 10 बजे तो उसके जो कस्टमर को खाने को मिलना चाहिए, पानी मिलने को चाहिए। तो ये कोई चीज़ मिल नहीं पा रही है, हर कस्टमर परेशान हो रहा है, और ये वजह से हम 10 बजे तक टाइम मांग सकते हैं हम।
तो शायद भाई ये लॉकडाउन पिछले 7 महीनों से लॉकडाउन था, काफ़ी होटल व्यवसाय परेशान थे। अब ये कहीं 5 अक्टूबर से खुला होटल खुले रखने की परमिशन मिली है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने टाइम, अगर आपका जो टाइम होता है वो टाइम पर अगर आपको चलाने की परमिशन दे दे रात 10 बजे तक, तो इसमें जो आपके पास जो स्टाफ है, कितने लोगों का स्टाफ है? हमारे पास में पूरे 10 लोगों का स्टाफ है। उसमें से अभी 50% पे चला रहे हैं अभी। उसमें से अभी हमको कोई वर्कर का ये पेमेंट नहीं निकल पा रहा है और कोई ये भी निकल नहीं पा रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है। 7 बजे तक जो टाइम रह रहा है तो वो टाइमिंग में हमारा कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। ये वजह से हम टाइम मांग चाह रहे हो। और एक कलेक्टर साहब से हम ये नम्र विनती करते हैं कि हमको शाम के 10 बजे तक टाइम दी जाए। कलेक्टर साहब ने हमारी जो भी परेशानियां हो रही है, ये परेशानियां निकलने के लिए हम 10 बजे तक टाइम मांगते हैं और मिलना चाहिए, इतना हमको मिलना चाहिए, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है। 5 अक्टूबर से महाराष्ट्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और बार इन तीनों व्यवसायों को खुला रखने का आदेश दिया था और पिछले 6 महीनों से जो होटल व्यवसाय बंद थे, उनके कारोबार बंद थे, उनको सिर्फ पार्सल सेवाएं देने का उनको आदेश था। लेकिन 5 अक्टूबर से जो महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वो काफ़ी अच्छा निर्णय है होटल व्यवसाय के लिए। लेकिन जो टाइमिंग रखी गई है सुबह 9 से लेकर रात 7 बजे तक, शाम में 7 बजे तक ये टाइमिंग रखी गई है, तो इसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पर होटल व्यवसाय और रेस्टोरेंट बार व्यवसाय इन तीनों की जानिब से ये एक मांग की जा रही है परभनी जिला अधिकारी साहब से। और हमने भी परभनी अपडेट न्यूज़ के माध्यम से ये मुहिम शुरू की है कि जब तक रात 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट, बार का टाइम बढ़ाकर नहीं दिया जाएगा, तब तक हम पूरे शहर के होटल, रेस्टोरेंट, बार वालों की जो परेशानियां हैं वो प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम भी 5 अक्टूबर से तमाम होटल, बार, रेस्टोरेंट के ओनर से, उनके होटल, उनके व्यवसाय से जुड़ी हुई जो परेशानियाँ हैं, जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं होटल सहारा, जो मौलाना आज़ाद चौक अपना कॉर्नर पर आती है और ये इस्लामी खानों का बेहतरीन मरकज़ है। और यहाँ का होटल सहारा के जो खाने हैं, यहाँ का जो जायका है वो बेमिसाल है। इस्लामी खानों का वाहिद मरकज़ कह सकते हैं आप इसको। और यहाँ का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, दूर दूर से लोग यहाँ पर इस्लामी खाने के जो शौकीन हैं वो यहाँ पर आते हैं और खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। तो होटल सहारा जो मौलाना आज़ाद चौक अपना कॉर्नर पर आती है, ये होटल, इस होटल का अगर आप देखेंगे तो ये होटल चौक के अंदर है और किराए की होटल है। जब ये लगभग 10 सालों से होटल सहारा यहाँ पर अपनी खिदमतें दे रहा है, तो कितनी परेशानियाँ होती है जब उन पर कोई बंदिशें आ जाती है, टाइम की पाबंदी आ जाती है, तो कितना असर पड़ता है होटल के कारोबार पर। ये जानने के लिए हम होटल सहारा के ओनर अब्दुल हकीम साहब हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि जो प्रशासन ने जो टाइम बढ़ाकर देना चाहिए था वो उसको देना कितना ज़रूरी है, उनके लिए कितनी परेशानियां हो रही है, तो ये जानते हैं। हमारे साथ अब्दुल हकीम साहब हैं। हकीम साहब, क्या कहेंगे आप, जो महाराष्ट्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, बार को खुला रखने का आदेश दिया, लेकिन जो परभनी ज़िले के अंदर जो टाइम है वो सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे तक है और होटल, रेस्टोरेंट, बार की तरफ से टाइम को बढ़ाने की मांग की जा रही है, रात 10 बजे तक का टाइम बढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है और ये क्यों चाहिए आपको टाइम बढ़ाकर? 7 बजे तक आपका बिज़नेस नहीं हो रहा है या फिर आपके कर्मचारियों का जो यहाँ का खर्च है, किराया है, वो नहीं निकल पा रहा है, या फिर आपको और उसमें प्रॉफिट हो सकता है रात 10 बजे तक, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले कलीम भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है सो हमारी आवाज़ जो है सो ज़िला प्रशासन तक पहुँचाने का काम किया है। और मैं ज़िला अपने महाराष्ट्र सरकार से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है सो हमें 5 अक्टूबर से 50% जो है सो क्षमता के ऊपर हमारे होटल में जो है सो लोगों को बैठने की इजाज़त दी है। और इसी तरह मैं जो है सो अपने ज़िला परभनी ज़िला प्रशासन की तरफ से आभारी हूँ कि उन्होंने जो है सो होटल चालू रखने का जो है सो अवसर दिया है। और मैं चाहूँगा कि भाई जो है सो होटल के अंदर जो टाइम दिया गया है 7 बजे तक का, तो उस टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाए, इसलिए कि हमारे पास जो कारोबार है अक्सर कारोबार 6 के बाद है, 6 से जो है सो हाँ, लोग जो है सो 6 से रात में जो है सो 10 बजे तक का कारोबार है, 10 से ऊपर भी है, लेकिन जो है सो हमें कम से कम जो है सो 10 बजे का टाइम चाहिए, इसलिए कि ज़्यादातर पार्सल जो है सो हमारा 10 बजे तक 11 बजे तक चलता है। तो दिन भर का हमारा जो सो आदमियों का खर्च है और जो सो होटल का मेंटेनेंस है और किराया है, तो हम ये चाहेंगे ज़िला प्रशासन से कि जो अब तक जो तुमने हमारे साथ जो सो टाइम बढ़ा कर दिया है और भी थोड़ा मज़ीद टाइम बढ़ा कर दे, तो हमारे आदमियों का जो खर्च है तो वो खर्च भी निकलेगा और जो सो आगे और काम चलेगा हमारा। वरना जो 7 महीने से जो होटल का कारोबार अब तक बंद था, तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और हम चाहते हैं
कि जिस किराया है, आदमियों का खर्च है, वेटर्स की पेमेंट है और बहुत सारे कि जो सो हमारा कारोबार कम से कम 50 किलो के ऊपर खाना जाता है तो हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हमें हासिल होता है। 7 महीने के ऊपर हम पर जो बोझ आई हुई, परेशानी आई हुई है, तो हम चाहते हैं कि भाई अब यहाँ से जो है सो कुछ ना कुछ उसका निकालने का ज़रिया बने। तो ज़िला प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई 10 बजे तक का कम से कम टाइम वक्त दिया जाए। ज़िले के कलेक्टर साहब जनाब दीपक मुगड़ीकर साहब, जिन्होंने जो है सो इतना अच्छा जो है सो व्यवस्था की है कोरोना को रोकने के लिए और जो है सो पूरी तरह से कंट्रोल में जो है सो परभनी ज़िले को रखा है। और हम यही चाहते हैं कि हम भी अपने होटल के अंदर जो है सो कोरोना को जो है सो रोकते हुए काम करें और जो है सो लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का जो है सो पालन कर रहे हैं। और जो है सो हमारे पास जो लोग वेटर काम करने के लिए उनके लिए मास्क है और जो आने वाले ग्राहक के लिए साबुन का इंतज़ाम हाथ धोने के लिए और सैनिटाइज़र है। सारे चीज़ों की हम खुद जो है जैसे प्रशासन की गाइडलाइन आ रही है उसके हिसाब से हम भी काम कर रहे हैं। हम ये विनती करते हैं कि जो है सो हमारा जो अब तक का 7 महीने का जो नुकसान हुआ है तो कम से कम थोड़ी बहुत भरपाई हो जाए और कम से कम हमारे जो वेटर्स लोग हैं उनकी जो है सो रोज़ की जो है सो काम मिल जाए उनको रोज़ का और जो है सो कम से कम उनका घर का गुजारा हो जाए। बस हम ये जो विनती करते हैं कि जो है सो कलेक्टर साहब से कि 10 बजे तक का टाइम किया जाए तो बहुत जो है सो हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। मिशन बिगिन अगेन अनलॉक 5 जो पूरे महाराष्ट्र में शुरू किया गया है 5 अक्टूबर से, इसमें होटल व्यवसाय और जो रेस्टोरेंट बार इन 3 व्यवसाय को चालू रखने का आदेश दिया गया था। 50% क्षमता पर इनको खुला रखने का आदेश दिया था। लेकिन जो टाइम है, परभनी ज़िले की बात कर रहे हैं हम, परभनी ज़िले में जो होटल रेस्टोरेंट बार इनकी जो परेशानी है वो टाइम को लेकर है। उनको रात 10 बजे तक टाइम चाहिए क्योंकि टाइम जो सुबह 9 से लेकर शाम में 7 बजे तक रखा गया है उसको बढ़ाकर रात 10 बजे तक किया जाए, ऐसी मांग पूरे परभनी ज़िले में की जा रही है और परभनी शहर में की जा रही है। होटल रेस्टोरेंट बार व्यवसाय की तरफ से की जा रही है क्योंकि जो बिज़नेस होता है, इनका जो बिज़नेस होता है वो शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये बिज़नेस का टाइम होता है। तो इसको देखते हुए टाइम बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो हम आए हैं यहाँ पर इस वक्त मौलाना आज़ाद चौक अपना कॉर्नर के ऊपर, यहाँ पर हम मौजूद है और इंडिया होटल है जो चाय, खिचड़ी, नाश्ता, वड़ा, ये दूसरे जो फास्ट फूड होते हैं इनका यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ाम है। काफ़ी मशहूर होटल है परभनी से, पूरे परभनी शहर से दूर दूर से लोग यहाँ पर वड़ा और खिचड़ी, भजिए, ये चाय, ये इसका स्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हम बात करते हैं, इंडिया होटल के ओनर हमारे साथ में है, मुखित भाई है हमारे साथ, उनसे जानते हैं। मुखित भाई, परभनी ज़िला कलेक्टर साहब से क्या अपील करेंगे? आपके टाइम को रात 10 बजे तक किया जाए क्योंकि आपको जो 7 बजे तक टाइम है वो काफ़ी नहीं है। 10 बजे तक अगर होगा तो आपका जो किराया, आपके जो खर्च है वो निकल सकेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे? परभनी ज़िला कलेक्टर साहब से हमारा यह अनुरोध है, अपील है कि हमारे होटलों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिए कि जैसे कि हमारे किराए के मसले है, हमारा वो टाइम कम हो रहा है, इसके अंदर हमारा कारोबार कम हो रहा है, किराए का मसला है, हमारे वेटर्स के मसले है, वेटर हमारे पास 4 से 5 वेटर काम करने वाले, इनके पगार का मसला है, हमारे किराए का मसला है, लाइट बिल का मसला, हमारा को लॉस आ रहा है। इसके अंदर हमारा वो इतने कम टाइम में हमारा को नहीं पुर रहा। हमारे कलेक्टर साहब से हमारा अनुरोध है, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए और वो हमारा टाइम को बढ़ा दिया जाए। कम से कम रात 10 बजे तक हमारा वो टाइम दिया जाए। इसके अंदर अगर हमारा टाइम बढ़ने के बाद हमारा थोड़ा कारोबार बढ़ेगा तो हमारा कुछ किसके अंदर पूरेगा। आज हमारा लॉस में है और लॉस की वजह से हमारा पूरा नहीं, इसलिए ज़िला कलेक्टर साहब से हमारा रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है कि हमारे होटलों के ऊपर ध्यान दिया जाए, होटलों वालों के ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर आप हमारा टाइम बढ़ाएंगे तो हमें कुछ नफ़ा और फ़ायदा होगा उसके लिए, इसलिए हम आपसे ज़िला कलेक्टर साहब से अपील करते हैं, ये ख़ास तौर पे रात 10 बजे तक हमारा टाइम किया जाए। इसके अंदर अगर टाइम 10 बजे तक होगा तो कुछ इसके अंदर कुछ पूरेगा हमारे लिए। मिशन बिगिन अगेन अनलॉक 5 के तहत जो होटल व्यवसाय को चालू रखने का आदेश मिला था महाराष्ट्र शासन की तरफ से, तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम को बढ़ाने की मांग बार बार की जा रही है और परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल ने भी ये मुहिम शुरू की है। 5 अक्टूबर से ये मुहिम शुरू की गई है कि जब तक होटल रेस्टोरेंट बार का टाइम बढ़ाकर रात 10 बजे तक नहीं किया जाता तब तक हम पूरे होटल रेस्टोरेंट बार इनकी जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें, जो दिक्कतें इन्हें आ रही है, ये जो टाइम कम होने की वजह से, वो हम ज़िला प्रशासन तक, महाराष्ट्र शासन तक ज़रूर इन लोगों की परेशानियों को पहुंचाएंगे। और ये अभी इस वक्त जो हम मौजूद है, इंडिया होटल है, हाजी
फारूक साहब की ये होटल है। 10-15 सालों से ये यहाँ पर होटल चलाते हैं। इनके होटल का जो खासियत है, यहाँ का जो वड़ा है, वो पूरे परभनी में फेमस है। इंडिया होटल की खासियत को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाता है। वेटर्स ने भी मास्क लगा है, हैंड ग्लोव्स पहने हैं। पानी का इंतज़ाम भी यहाँ पर जार रखा गया है, जो पूरा फ़िल्टर पानी यहाँ पर होता है, और हर टेबल पर 2 ही लोगों को बैठने की इजाज़त है। और काफ़ी मशहूर होटल है अपना कॉर्नर पर का जो इंडिया होटल है। गर्मियों के दिनों में भी यहाँ पर तमाम तरीके के शरबत यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जो काफ़ी मशहूर है। और इंडिया होटल का नाम पूरे परभनी में मशहूर है। यहाँ का वड़ा, यहाँ की खिचड़ी, भजिए, जो नाश्ता यहाँ पर लोग सुबह सुबह करने के लिए आते हैं, लेकिन शाम के टाइम पर जो कस्टमर आते हैं उनके लिए काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। और होटल व्यवसाय भी काफ़ी लॉस में चल रहा है, क्योंकि टाइम बढ़ाने की मांग की जा रही है। रात 10 बजे तक ये टाइम किया जाए, ऐसी मांग परभनी के इंडिया होटल से की जा रही है, और दूसरे तमाम रेस्टोरेंट, बार, होटल इनके ओनर की तरफ से की जा रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो कोविड-19 को लेकर है, कोरोना वायरस को लेकर है, जो रोज़ाना हम आपको मेडिकल बुलेटिन सुनाते हैं और जो प्रेस नोट सिविल हॉस्पिटल से निकलती है उसकी तफसीली मालूमात हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज 13 अक्टूबर की जो प्रेस नोट आई है उसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 13 अक्टूबर तक कुल मिलाकर 51,578 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इनमें कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इन्हीं में से जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 45,123 बताई जा रही है। 45,123 लोग ऐसे पाए गए जिनके स्वैब के नमूने तो लिए गए थे, लेकिन उनके अंदर कोरोना वायरस के कोई लक्षण, कोई अलामतें नहीं पाई गई है। तो वहीं पर अगर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के पॉजिटिव पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट जो कोरोना वायरस की चपेट में आए थे, ऐसे पेशेंट की कुल तादाद 6,132 बताई जा रही है। 6,132 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में पाए गए थे। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, जो पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 5,442 बताई जा रही है। 5,442 लोग कुल मिलाकर अब तक डिस्चार्ज हुए हैं। पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तालुकों के रहने वाले ये पेशेंट थे, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है और वो सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर अगर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के चलते मरने वाले पेशेंट की तादाद की बात की जाए तो पूरे ज़िले में अब तक कोरोना के चलते 253 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा आज की प्रेस नोट में बताया गया है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो कोविड हॉस्पिटल परभनी में इलाज ले रहे हैं, अलग अलग प्राइवेट 7 हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद अब भी 437 बताई जा रही है। 437 पेशेंट आज 13 अक्टूबर को भी एक्टिव है, परभनी में इलाज ले रहे हैं, कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। और अगर वहीं पर आज 13 अक्टूबर के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। आज 13 अक्टूबर को 91 पेशेंट जो पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं, ऐसे लोगों को 91 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है, वो अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर आज पूरे परभनी ज़िले में पॉजिटिव पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट जो कोरोना वायरस की चपेट में आज 13 अक्टूबर को आए हैं, तो ऐसे पेशेंट का आंकड़ा 38 बताया जा रहा है। 38 पेशेंट आज भी पूरे ज़िले में कोरोना पॉजिटिव 13 अक्टूबर को पाए गए हैं। तो वहीं पर आज 13 अक्टूबर को ये काफ़ी दिलासादायक खबर है कि आज 13 अक्टूबर को एक भी पेशेंट की मौत कोरोना के चलते पूरे ज़िले में कहीं पर भी नहीं हुई है। तो ये आज 13 अक्टूबर का मेडिकल बुलेटिन था। तफसीली प्रेस नोट थी जो सिविल हॉस्पिटल से निकलती है, जो सिविल हॉस्पिटल के CS सिविल सर्जन डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इनके हस्ताक्षर से निकलती है, और परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब इनके हस्ताक्षर से ये निकलती है। पूरी तरह से सत्य और सही ये रिपोर्ट होती है। इसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो मुहिम महाराष्ट्र शासन, आरोग्य विभाग, परभनी ज़िला प्रशासन, परभनी महानगर पालिका की तरफ से चलाई जा रही है, घर घर जाकर कोरोना का जो टेस्ट किया जा रहा है, कोरोना वायरस के लक्षण है नहीं है, ये देखने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, ये मुहिम जो चलाई जा रही है, इसमें अपना पूरा सहयोग दीजिए। अपने घर वालों का, अपने ख़ानदान वालों का, अपने दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवाइए, ऐसा आप उनको कहिए। आप खुद भी इसमें पूरा सहयोग दीजिए। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है।
वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।